नमस्कार, मैं हूं अंजलि और हमारी आज की खास पेशकश मनमोहन की फीकी बर्फी में आपका स्वागत है। आज की इस पेशकश में हम जानेंगे मनमोहन सिंह की मिर्ची और उन्हीं की फीकी बर्फी का सच, जानेंगे सरकार के समर्पण के पीछे की हकीकत, ग्रोथ के नाम पर गुलामी का तर्क, तरक्की के नाम पर तानाशाही को निमंत्रण, बात करेंगे एफडीआई की। पेश है एक रिपोर्ट। आज एक ऐसा दौर है जहां अमेरिकी पूंजीवाद पतन के कगार पर है। यूरोपीय देश आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं और जब पूरे विश्व में वॉलमार्ट जैसी कंपनियों का विरोध हो रहा है, तब भारत के प्रधानमंत्री ने खुदरा क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश का स्वागत किया है। पहले मनमोहन सरकार ने देश को लगाई मिर्ची, डीजल की कीमतों में 5 रुपए की बढ़ोतरी से आम आदमी और व्यापारियों के जीवन में आग लगाकर सरकार ने पहले से ही महंगाई से लड़ रही जनता की एक बार फिर कमर तोड़ दी। ऊपर से सरकार द्वारा एलपीजी सिलेंडर पर दी जा रही सब्सिडी को 6 सिलेंडर प्रति साल तक सीमित करने का ये फैसला भी आम आदमी की रसोई के लिए एक बड़ा झटका है। इसके बाद ऐसा लगा कि मानो मनमोहन सरकार जैसे लंबी नींद से जाग गई हो। सरकार ने एक के बाद एक फैसले लिए। आमतौर पर अपने घटक दलों के दबाव में फैसले ना ले पाने वाली छवि के विपरीत सरकार ने खुदरा क्षेत्र में विदेशी पूंजी के लिए दरवाजे खोल दिए। देश की बर्फी। मनमोहन सरकार ने देश को खुदरा में एफडीआई के रूप में बर्फी दी है। ये बर्फी ना सिर्फ फीकी है पर देश के साथ धोखा भी है। खुदरा व्यापार में विदेशी पूंजी के कदम का न सिर्फ विपक्ष ने बल्कि सरकार के सहयोगी दलों ने भी कड़ा विरोध किया है। यूपीए के सहयोगी दल टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने तो सरकार से समर्थन भी वापस ले लिया है। उनका आरोप है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार का एफडीआई लाने का फैसला देश का ध्यान कोयला घोटाले और डीजल की बढ़ी कीमतों से हटाने के लिए है। वहीं बीजेपी का कहना है कि सरकार का यह निर्णय विदेशी दबाव में हुआ है और इस कदम से देश के किसान, व्यापारी एवं उपभोक्ताओं का नुकसान होगा। पहले जानते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए तथ्य और उनकी प्रामाणिकता। सरकार जिन तर्कों से खुदरा में एफडीआई का बचाव कर रही है वे तर्क बेबुनियाद एवं झूठे हैं। एफडीआई को लेकर आज पूरे देश में संशय का माहौल है। सरकार ने खुदरा क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश को 51% मंजूरी दे दी है। ऐसे वक्त में जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह खुदरा उद्योग में विदेशी पूंजी निवेश को देश की अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए अनिवार्य बता रहे हैं, हमारी आज की पेशकश में हम जानेंगे कि कैसे प्रधानमंत्री का ये फैसला किसानों, निर्माताओं और स्वयं उपभोक्ताओं के हितों के विरुद्ध है। नंबर 1, मल्टी ब्रांड रिटेल में विदेशी पूंजी निवेश के पक्ष में सबसे बड़ी दलील ये दी जा रही है कि इससे देश में 2020 तक 1 करोड़ से ज्यादा का रोजगार उत्पन्न होगा। इस रोजगार का सीधा लाभ देश के युवाओं को पहुंचेगा। अमेरिका में रिटेल सेक्टर में वॉलमार्ट का दबदबा है। वहां वॉलमार्ट का कुल कारोबार 400 अरब डॉलर करीब 20 लाख करोड़ का है। इसके विपरीत इस सेक्टर में सिर्फ 21 लाख लोग काम करते हैं। अगर सरकार द्वारा दी गई दलील को मान भी लिया जाए कि इससे देश में 1 करोड़ तक का रोजगार पैदा भी होगा, तो इसके साथ ही एफडीआई के आने से खुदरा क्षेत्र से जुड़े देश के 4 से 5 करोड़ लोगों को अपने रोजगार का नुकसान होगा। देश के 1 करोड़ लोगों के लिए नौकरी पैदा करने के लिए 5 करोड़ लोगों से उनका रोजगार छीनना कोई समझदारी नहीं है। भारत का घरेलू खुदरा बाजार अनियोजित ढंग से काम करता है। इस क्षेत्र में काम करने वाले 2 से 3 करोड़ लोग दिहाड़ी जैसी व्यवस्था से अपनी जीविका चलाते हैं एवं अप्रशिक्षित हैं। वॉलमार्ट कभी ऐसे लोगों को रोजगार नहीं देगा जो अशिक्षित एवं अप्रशिक्षित हैं। नंबर 2,
एफडीआई के समर्थन में सरकार की दूसरी दलील यह है कि रिटेल में विदेशी निवेश से देश के किसानों की कमाई 30% तक बढ़ जाएगी। अगर वॉलमार्ट अपने किसानों की आमदनी बढ़ाने में सक्षम होती तो आज अमेरिका अपने किसानों को हर साल इतनी सब्सिडी नहीं देता। यूएस फार्म बिल 2008 के तहत अमेरिकी सरकार ने अपने किसानों को 307 अरब डॉलर करीब 15.35 लाख करोड़ की सब्सिडी दी, जो इस बात का प्रमाण है कि वहां का किसान आर्थिक संदर्भ में पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है और ये सरकार पर निर्भर है। ये विदेशी कंपनियां सस्ते सामान के चलते विदेशी खुदरा सामान को आयात करेंगी और देश में बेचेंगी, जिससे देश का किसान तबाह हो जाएगा। नंबर 3, सरकार की एक और दलील के तहत एफडीआई से बिचौलियों का सफाया होगा और किसान को अपने सामान की बेहतर कीमत मिलेगी। सच्चाई ये है कि इन बड़े रिटेलों में भी बिचौलिए कम नहीं बढ़ते हैं। इस प्रकार बड़े रिटेल स्टोरों का मुनाफा तो बढ़ता है, पर निर्माताओं को उस मुनाफे का कुछ हिस्सा नहीं मिलता। नंबर 4, केंद्र सरकार ने अपना बचाव करते हुए और राज्य सरकारों के विरोध के जवाब में ये कहा कि जो भी राज्य सरकार एफडीआई के फैसले को अपने राज्य में लागू नहीं करना चाहती, वो राज्य सरकार ऐसा कर सकती है। केंद्र सरकार के द्वारा दी गई ये दलील एक बहुत ही बड़ा झूठ है। दरअसल भारत का विभिन्न देशों से द्विपक्षीय करार है, जिसके तहत किसी भी देश की कंपनी अगर भारत में व्यापार में निवेश करती है तो भारत के किसी भी राज्य में वो अपना व्यवसाय कर सकती है। नंबर 5, एफडीआई से गरीबी कम हो गई, जबकि सच्चाई ये है कि पेंसिल्वानिया यूनिवर्सिटी के द्वारा किए गए अध्ययन से ये सामने आया है कि जिन देशों ने अपने खुदरा बाजारों को वॉलमार्ट जैसी विदेशी कंपनियों के लिए खोला, उन देशों में 10 सालों में वहां के घरेलू खुदरा बाजार 50% से भी कम तक सिमट गए। इससे इन सभी देशों में गरीबी बढ़ी और अर्थव्यवस्था में अस्थिरता पैदा हुई। नंबर 6, सरकार का यह भी कहना है कि खुदरा में विदेशी निवेश से देश के स्थानीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिससे उपभोक्ताओं को सस्ते में सामान मिलेगा। हकीकत यह है कि विदेशी कंपनियां इतनी बड़ी हैं कि इनसे हमारा घरेलू बाजार कभी कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये विदेशी कंपनियां घरेलू निर्माताओं एवं व्यापारियों को टिकने नहीं देंगी और फिर बाजार पर मनमानी करेंगी, जिससे मुनाफा कमाने की होड़ में उपभोक्ताओं के हितों को परे कर दिया जाएगा। नंबर 7, सरकार का खुदरा में विदेशी पूंजी निवेश को समर्थन करने का एक बड़ा तर्क यह भी है कि देश में विदेशी कंपनियों के आने से देश को लाभ होगा। विदेशी कंपनियां देश में कोल्ड हाउस स्टोरेज बनाएंगी, जिससे देश में प्रतिदिन सड़ता सरकारी गोदामों में अनाज को खराब होने से बचा लिया जाएगा। आज देश बिजली की भारी कमी से जूझ रहा है और ऐसे में एक सवाल जो पूरा देश पूछ रहा है वो ये है कि इन कोल्ड स्टोरेज हाउस में लगने वाली बिजली की आपूर्ति कहां से होगी। सरकार का मल्टी ब्रांड खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश का फैसला देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जानकार बताते हैं कि अगर आज देश का किसान आत्महत्या कर रहा है तो खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश के बाद कल देश का व्यापारी एवं निर्माता भी ऐसा ही करेगा। सरकार का ये फैसला कहीं ना कहीं सरकार पर पश्चिमी देशों से आ रहे दबाव को भी दर्शाता है। विपक्ष का ये भी आरोप है कि सरकार ये सब एक डाइवर्जनरी टैक्टिक के तहत कर रही है, जिससे देश की जनता का ध्यान घोटालों और महंगाई से भटकाया जा सके।